हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को मैट्रिक के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से अच्छे टिप्स लेकर आएंगे जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे कंटिन्यू देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और यह आप देख लीजिएगा तो ये पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार में समझ जाइएगा तो खुद से आप बना सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो कल चलिए गाइज, मैं आप लोगों को समझाना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले नंबर में कहा जा रहा है, पहले नंबर में जो हिसाब दिया हुआ उसको मैं उतार लेता हूँ। पहले नंबर में है sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। गाइज, मैं इसमें देख रहा हूँ आप लोगों को इस चैप्टर में करना क्या होगा। जबकि आप देख रहे हैं साइन ए लिखा हुआ है ही, इसको चेंज नहीं करना का है। जबकि आपको अभी बता चुका हूँ साइन और कोस, साइन बाय कोस और कोस बाय साइन इसी रूप में बदलना पड़ेगा। जितना भी आएगा उसी पद में बदलना पड़ेगा, तब जाके और किसी रूप में बदल सकते हैं। तो गाइज, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसे चेंज करना है। तो इसे चेंज कर लेता हूँ। सेक है, सेक का उल्टा है, उल्टा होता है 1 बाय कोस ए प्लस 10 का फॉर्मूला होता है, ये देख रहे हैं गाइज, 10 थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। तो साइन ए बाय कोस ए, जैसा कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए ही देंगे, थीटा होगा तो थीटा ही देंगे, उसमें कोई मतलब नहीं रखता है। ए लिखिए या थीटा लिखिए या कोई कोण लिखिए, अल्फा लिखिए बीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए गाइज, मैं इसे आगे की प्रोसेस दिखा रहा हूँ। 1 माइनस साइन ए। तो क्लियर गाइज, इसे करूँगा क्या, हल कर लेता हूँ। भिन्न का जोड़ आप लोग जानते ही होंगे, कोस और कोस का लघुत्तम कोस हो जाएगा, और कोस से कोस में डिवाइड करेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से इसमें गुना करेंगे 1 होगा, फिर प्लस प्लस कोस से कोस में डिवाइड करेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, सॉरी इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए हो जाएगा। क्लियर गाइज, अब इससे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए, यूं का यूं लिखते जा गया इसे। अब आप देख रहे हैं जबकि इसमें भी कोस, इसमें कोस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमें लिखना क्या होगा, ऊपर से ऊपर में ही गुना करना होता है। नीचा में होगा तो नीचा से गुना कर लेंगे, तो ऊपर से ऊपर में गुना कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसमें सिर्फ माइनस प्लस के डिफरेंट है, सेम ही चीज है। तो आप जबकि जानते हैं फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस डी का किस रूप में बनाया जाता है। तो चलिए इसे बना लेता हूँ। कोस से कोस 1 में गुना करेंगे, कोस ए हो जाएगा, और 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला के रूप में इसे बना लेता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। गाइज, आप समझ रहे होंगे, और इसे भी हल कर लेता हूँ। स्क्वायर है, 1 पर स्क्वायर होता है तो 1 का 1 ही होता है, 1 पर स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 इक्वल 1 ही हो जाता है, तो इसीलिए मैं 1 लिख दिया हूँ। माइनस साइन का स्क्वायर साइन ही होता है, अब बाय कोस ए। चलिए गाइज, मैं आप लोगों को और भी इसे चेंज करके दिखा देता हूँ। जबकि आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए, तो आप फॉर्मूला में जानते हैं, कि कोस ए इक्वल 1 माइनस साइन, सॉरी कोस स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए होता है। तो जबकि आप जान रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कोस स्क्वायर ए होता है, तो कोस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर ए। चलिए गाइज, आप जबकि देख रहे हैं इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं ना गाइज, कोस ए इंटू कोस ए बाय कोस ए।
कोस ए कट गया, इक्वल बचा कोस ए। आंसर ये कंप्लीट हो गया गाइज। अब इसमें से यही देखना था कि इनमें से कौन सा मान निकलेगा। तो इसमें कौन सा मान निकला, ये मान निकला कोस वाला, डी का नंबर, डी नंबर वाला सही निकला। तो चलिए गाइज, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब दूसरे नंबर में चलता हूँ, दूसरे नंबर का भी समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉन्फिडेंस फुल्ली तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपको, और अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे आप। चलिए अगले हिसाब की तरफ चलता हूँ। मात्र आप लोगों को करना क्या होगा, फॉर्मूला याद करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, चेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसे याद कर लेंगे और इससे बनने वाले सभी फॉर्मूले को लिख लेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा चैलेंज है कि आप इस चैप्टर को आप चुटकियों में बना सकते हैं, लेकिन इसे आप याद कर लेंगे और इसका बनाने का फॉर्मूला याद कर लेंगे। जाने जैसे कि आप बना सकते हैं, इसे लास्ट में बता देंगे, पहले इस हिसाब को दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइज, मैं इसे समझा देता हूँ। तो 2 नंबर में है, 2 नंबर में कहा जा रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। क्लियर गाइज। अब इसे बनाने की प्रोसेस में ले चलता हूँ। प्रोसेस में अंतिम लास्ट में क्या परिणाम निकलता है उनमें से चूज कर लेना है। तो गाइज आपको बता चुका हूँ, पहले किस रूप में लेना पड़ेगा, साइन थीटा कोस थीटा, और इसी रूप में लेना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, इसमें देख रहे हैं किस रूप से लिखा हुआ है। तो साइन ए कोस ए के रूप में लाने के लिए अब जबकि देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाला जैसे ही आया समझ जाना है इस फॉर्मूला के रूप में आया है। तो इस फॉर्मूला के रूप में आया है तो इसको किस रूप में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए गाइज, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए है तो वो टेन स्क्वायर ए को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो ही जाएगा। तो मतलब बचेगा सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए। इसका हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर कोट का देख लीजिए, कोट को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मतलब 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। चलिए गाइज, अब आप देख रहे हैं इसे करेंगे क्या, इसमें तो इस रूप में कोई मान नहीं है, तो इसे और प्रोसेस में ले चलता हूँ। जबकि आपको बताए थे साइन कोस, और साइन कोस के रूप में ही ले जाना है। तो साइन कोस के रूप में इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो साइन के कोस के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर ए, इसका हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए। डिवाइड किया जा रहा है इससे, जो डिवाइड किया जा रहा है तो इससे, तो इसको मल्टीप्लाई में ले चलता हूँ, यानी गुना में ले चलता हूँ। गुना में ले चलूंगा तो ये पलट जाएगा, सीधा रूप में पलट जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय 1। क्लियर गाइज, ओके। इसे अब इन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए इक्वल, आप जानते हैं साइन बाय कोस इक्वल क्या होता है, 10 होता है। इसे उस रूप में लिख लेता हूँ, 10 स्क्वायर ए। क्लियर गाइज। अब इस रूप में कहाँ पर है देख रहे हैं, इसमें ये डी नंबर का फुली परफेक्ट आंसर हो गया। गाइज आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से हिसाब बन जाएगा। सिर्फ मात्र आप मेरा सजेशन मानिए कि इसे याद कर लीजिए। चलिए गाइज, अब हिसाब को समझा चुका हूँ, अब इस फॉर्मूला पर चलता हूँ, फॉर्मूला को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला में चलता हूँ, फॉर्मूला को लेकर चलता हूँ। फॉर्मूला में है एक और फॉर्मूला, जैसे टेन थीटा इक्वल
साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा इक्वल कोस थीटा बाय साइन थीटा। चलिए गाइस, मैं पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ये पांचों फॉर्मूला को याद करना होगा। पांचों फॉर्मूला का याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। अब चलता हूँ इसे हल करने के लिए। एक पहला नंबर का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। इसे करना क्या होगा, इसे उस पार ले चलिए, बराबर के उस पार। जबकि आप लोग भी जानते होंगे और मैं कुछ सजेशन भी दे रहा हूँ कि बराबर के इस पार से उस पार अगर ले जाते हैं तो क्या होता है, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, इंटू में है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में है तो इंटू में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चलिए गाइज, इसे उस पार ले चलता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर गाइज, इसका फॉर्मूला ये हुआ, इसका फॉर्मूला ये हुआ, यानी इसका बराबर इतना है, इसका बराबर इतना है। तो दोनों के जगह पर हम एक दूसरे का प्रूफ रख सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब इस पर से स्क्वायर हटा देता हूँ। इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटने के बाद रूट में आ जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए गाइज, ये तीसरा रूप का हो गया। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए गाइज, मैं कोस को रहने देता हूँ, साइन को उस पर ले देता हूँ। कोस को रहने देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन को उस पर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर गाइज, अब देख रहे हैं किस तरह से हम फॉर्मूला बना रहा हूँ। अब फिर करेंगे क्या, इसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा गाइज, कोस थीटा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी सिर्फ मात्र स्क्वायर हटाने के बाद अगले वाला में अगले कोई भी चीज है उस पर रूट आ जाता है, यानी वर्गमूल बनाना पड़ता है। चलिए गाइज, अब चलता हूँ दूसरे फॉर्मूले की तरफ। ये पूरा हो गया, अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलता हूँ। दूसरे फॉर्मूला में जो है उसको भी इस प्रकार से फॉर्मूला बना करके देख लेता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। तो करूँगा क्या, 10 को उस पर ले जाता हूँ तो क्या बचेगा इधर, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अगर हटाते हूँ, स्क्वायर अगर हटाता हूँ तो इसमें रूट लग जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर गाइज, अब मैं इसी को 10 को इस पार ले जाता हूँ, 1 को इस पार लेता हूँ, यानी 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाता है, सेक बराबर तो इतना होगा, 10 बराबर क्या होता है तो उसका निकाल लेता हूँ। तो 1 को इस पार ले आता हूँ, सेक तो सेक रहने देता हूँ, सॉरी 1 को, यानी 1 को इस पार ले आता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा 1 इस पर आया, प्लस में है माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है माइनस में आ जाएगा, और इसको उस पार ले जाता हूँ तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ओनली। तो देख रहे हैं गाइज, तो क्या करना पड़ेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब स्क्वायर से हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा किस रूप में होगा, तो देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल 10 थीटा हो गया। चलिए गाइस, ये भी फॉर्मूला बन गया। अब चलता हूँ तीसरे नंबर का। समझ रहे होंगे गाइस, आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो एक लाइक जरूर दीजिए। मेरा मानना है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता और बढ़ता है। एक मात्र ऐसा ही चीज है, ज्ञान ऐसा मात्र एक ही ऐसा चीज है जो कि जितना भी दो उतना बढ़ता है, जितना दूसरे को बांटो उतना ज्यादा बढ़ता है। और अपने दोस्तों के साथ भी आप भी ज्ञान बांटते रहिए और बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान को। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हुए मैं अगला फॉर्मूला को लिख करके दिखाता हूँ। तीसरे नंबर का फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। तो मैं करूंगा क्या, इसे कोसेक को रहने देता हूँ, यानी कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो कोसेक को पकड़ के रख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको उस पार ले जाता हूँ, उसको भगा करके इस पार ले जाता हूँ, प्लस में आ जाएगा, माइनस में है प्लस में आ जाएगा। जबकि आप लोगों को बताए थे कि बराबर के इस पार से उस पार ले जाएंगे तो उसका चिन्ह एक्सचेंज हो जाता है। तो चलिए गाइस, ये हुआ एक दूसरी तरह का फॉर्मूला, यानी इसके बराबर इतना हो गया, इसके बराबर इतना हो गया। तो क्लियर हो गया। अब इससे क्या करूंगा, क्या स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल √100 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए गाइज, अब करूंगा क्या, कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट बराबर निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 को इस पार लेता हूँ, कोट को उस पार ले जाता हूँ, माइनस में है ना, इसीलिए इस तरह से एक्सचेंज करना पड़ता है। तो कोट को उस पार ले आता हूँ, प्लस में हो जाएगा, इसको इस पार ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है वो, और कोट माइनस वाला को उस पार ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर गाइज, ये रहा आपका कोट बराबर फॉर्मूला। अब कोट पर से स्क्वायर अगर हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, कोसेक √100 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कोट थीटा। क्लियर गाइज, ये भी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब चलता हूँ चौथे नंबर का फॉर्मूला को और शेयर करके अगला फॉर्मूला निकालने के लिए। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब देख रहे हैं गाइज, ये इस तरह से है, ये बटे में है तो इसको भी बटे में, यानी बटे में 1 दे करके बटे के रूप में ले आता हूँ। अब इसे करूंगा क्या, कोना कोनी गुना कर लेता हूँ, 1 से साइन में गुना करता हूँ तो साइन थीटा हो गया, ऐसे इसमें गुना करता हूँ टेन थीटा इंटू यानी गुना कोस थीटा हो जाता है। चलिए गाइज, ये भी फॉर्मूला एक तरह से हो गया। अब चलता हूँ मैं, साइन बराबर क्या हो, उस पर साइन बराबर तो हो गया, कोस बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस बराबर क्या होगा, कोस को रहने देता हूँ, टेन को इस पार ले आता हूँ, तो साइन थीटा, अब गुना में है तो भागा में लग जाएगा। तो गाइज आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए कितना आसान से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से चौथा नंबर का 3 फॉर्मूला 3 रूप में देख लिए, और तीनों रूप का भी यूज होता है हिसाब में। चलिए, अब 5वां नंबर का भी उसी तरह से बनेगा, सेम इसी प्रोसेस में बनेगा। तो आप बना सकते हैं, समझ गए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगला हिसाब की तरफ चलता हूँ।